हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। रमेश जी ने इतनी बातें बताई मेरे बारे में, उतनी मुझे भी पता नहीं थी। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है जब इंट्रोडक्शन दी जाती है उसको सुनना। सब मारवाड़ी हैं? हाँ, मैंने सुना थोड़ा कुछ। जब भी आप सबके बीच आता हूँ तो काफ़ी अपनापन लगता है। जैसे कि एक कोई कन्या है तो उसकी जब शादी होती है तो जैसे ही किसी लड़के से शादी होती है तो अपने आप उस लड़के के संबंध में जितने भी लोग हैं अपने आप सबके साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। उसी तरह से जैसे ही हम कृष्ण के साथ संबंध जोड़ते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, आप लोगों का ध्यान मुझे चाहिए थोड़ा। हाँ, इधर उधर देखेंगे तो फिर अभी जो भी आएगा वो बैठ जाएंगे। आप लोग इधर ध्यान दीजिए। वैसे ही जब कोई कृष्ण के साथ संबंध जोड़ता है तो कृष्ण क्या करते हैं, उनके परिवार के जन हैं जिनको अपना वो परिवार मानते हैं, अपने आप उस परिवार से आपका परिचय करवा देते हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि आप सब लोग कृष्ण का परिवार हैं, क्योंकि मैं हमेशा बातें भी करता हूँ कि एक मारवाड़ी समाज ऐसा समाज है जिन्होंने अभी तक अपनी संस्कृति को, भक्ति को बचा के रखा है। कलकत्ता भी जब मैं जाता हूँ, कल जा रहा हूँ, तो वहाँ भी इतने लोग हैं कि वहाँ लगता ही नहीं है कि आप कहीं बाहर गए। ऐसा लगता है एक घर से दूसरे घर आ गए। आज का जो विषय है इंटरेस्टिंग है। खास बात यह है कि इस विषय पे बात सब करना चाहते हैं, सब सुनना चाहते हैं, लेकिन इसको जीवन में उतारना नहीं चाहते। आज भी बोल के जाऊंगा मैं, आपको शायद अच्छा भी लगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे शायद भूल जाएं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, एक रोबोट को भी बिठाया जाए ऐसे एक कुर्सी पे, वो भी बैठ के सुनेगा ध्यान से, बीच में हाथ खड़ा करके प्रश्न भी पूछेगा अगर प्रोग्रामिंग कर दिया जाए, बाद में ताली भी बजाएगा। लेकिन हम में और एक रोबोट में अंतर क्या है कि रोबोट का अपना कोई दिमाग नहीं है। वो उस चीज को जो सुना है जीवन में उतार नहीं सकता, लेकिन मनुष्यों के पास भगवान ने ये स्वतंत्रता दी है।
तो जब तक हम जो सुनते हैं उसको जीवन में उतारते नहीं हैं, तब तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जब तक हर एक व्यक्ति नहीं चाहे कि अपने जीवन में इन मूल्यों को उतारे, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आए, क्योंकि व्यक्ति मिलकर ही एक समाज बनाते हैं। तो आज का जो विषय है, आप देखिए, समय बदल रहा है, लोगों के जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, वो बदल रहे हैं। आज से 90 साल पहले तक सक्सेस, सफलता का परिभाषा क्या था और आज क्या है? इसको कहा जाता है पर्सनालिटी एथिक्स। आज सक्सेस का, सफलता का परिभाषा क्या बन गया है? आप ठीक दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, स्माइल करते हैं, आपको लोगों से बात करना आता है, आप जीवन में कैसे भी घूम फिर के थोड़ा सफलता मिल गया है मटेरियली, भौतिक रूप से, तो आपको सफल माना जाता है। लेकिन आज से 100 साल पहले तक जो पुस्तकें भी लिखी जाती थी, सफलता की परिभाषा थी कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका चरित्र कैसा है। तो सफलता की परिभाषा मानी जाती थी, अगर आप में ये गुण है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, दया, करुणा, दूसरों का आदर करना, तो अगर व्यक्ति में ये पाया जाता था तो उसको सफल माना जाता था। और ये याद रखिए कि जो पर्सनैलिटी है, सुंदरता है, वो कुछ समय तक ही आपको आकर्षित कर सकता है। अंत में क्या आकर्षित करेगा? व्यक्ति का चरित्र। आज आप लोग 10वां साल हो गया श्री राम जी को हमारे बीच से गए हुए, फिर भी आप उनको याद कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि उनके पास धन था या बहुत पढ़े लिखे थे, वो तो बात की बात है। चरित्र को लेके याद किया जा रहा है कि जो महाजन हैं उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, उनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। महाजन कौन है? भीष्म, शुकदेव, नारद, शंभु, शिव। ये लोग क्या करते हैं? इतने बड़े लोग हैं जिनको हम पूजनीय समझते हैं, तो वो लोग जो कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण होगा ना। तो ऐसे लोगों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। लेकिन आजकल जिसको लोगों ने एक अपना रोल मॉडल बना रखा है, उनका चरित्र कैसा है, डिटेल में नहीं जाऊंगा। और आप जिसको फॉलो करते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। तो इसके लिए संस्कार भी खत्म हो रहे हैं। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन एक कारण जो बताते कृष्ण को क्यों युद्ध नहीं कर, सब बूढ़े बुजुर्ग भी मारे जाएंगे, तो इससे संस्कृति, जो कल्चर है, सभ्यता है, वो समाज में जो परिवार की खत्म हो जाएगी, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को कोई दे नहीं पाएगा, वो सब चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि परिवार की स्त्रियों पे खतरा आएगा, रक्षा करने वाला कोई नहीं। और क्योंकि संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, संस्कार नहीं है, तो गलत प्रकार के लोग जन्म लेंगे, क्योंकि संस्कार खत्म हो जाएंगे। जैसे गर्भदान संस्कार, 64 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, उसमें से केवल 16 ही बचे हैं और लोग 5-6 ही उसका पालन करते हैं। तो संस्कार का अर्थ क्या है? जैसे गर्भदान संस्कार क्यों किए जाते हैं? कि अगर कोई जीव, जो जीवात्मा आने वाला है, वो पिछले जन्मों से कुछ गलत संस्कार लेके आता है, अगर वो ये संस्कार कर दिए जाएं, जो रिचुअल बताए जाते हैं, तो वो संस्कार धुल जाते हैं, तो शुद्ध एक जीव का जन्म होगा। अर्जुन कहते हैं वो संस्कार खत्म हो जाएंगे। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जो हमारी सभ्यता थी, संस्कृति थी, उस पे हमारे ही लोग हंस रहे हैं। लोगों को चिंता तो है कि हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है। आप उनको इंटरनेशनल स्कूल भेजना चाहते हैं, बाहर पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि देवता बन के लौटें। गुरुकुल खोलिए, वो एजुकेशन भी दीजिए जिसको बहुत सिस्टमैटिकली जो विदेशी लोग आए थे उन्होंने नष्ट किया। आपको पता है 1900, और जो कहते हैं अरे मटेरियल, ये साइंटिफिक एडवांसमेंट के बिना हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए।
1916 तक आपको पता है पूरे विश्व में सबसे धनवान देश कौन सा था? भारत। ये जब ब्रिटिशर आए उसके बाद खत्म हुआ सब, एजुकेशनल सिस्टम खत्म किया। उससे पहले सबसे प्रॉस्पेरस नेशन, और उस समय गुरुकुल सिस्टम। तो ऐसा नहीं कि लोग प्रॉस्पेरस नहीं थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, खुश थे। एक लॉर्ड मैकाले करके एक व्यक्ति को भेजा गया था भारत में कि आप जाके देखो, पता करो कि जो भारत है इसको कैसे गुलाम बनाया जाए। तो आया, कुछ साल यहाँ रहा, और उसने फिर जाके एक भाषण दिया। उसमें बताया लोगों को कि ऐसा मैंने समृद्धि, धन देखा है, सच फैबुलस वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, ये कहीं और नहीं देखी। और लोग इतने खुश, शांत, सुखी। बोले कोई तरीका नहीं है इस देश को गुलाम बनाने के सिवाय एक के। अगर इस देश को गुलाम बनाना है तो इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उसको तोड़ना पड़ेगा। और वो है इनका आध्यात्मिक संस्कृति, स्पिरिचुअल कल्चर। उसी ने सबको जोड़ के रखा है। आपकी जो समाज है, मारवाड़ी समाज, आपको शायद कभी एहसास हो ना हो, लेकिन क्यों इतना अपनापन है, कितना जुड़े हुए हैं, ये क्योंकि ये आपने इस संस्कृति को अभी तक बचा के रखा है। अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो उसने बताया कि एक ही तरीका है, इस देश की आध्यात्मिक संस्कृति, स्पिरिचुअल कल्चर को खत्म करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? स्पिरिचुअल कल्चर कहाँ से आता है? शास्त्रों से। जैसे ज्योग्राफी है तो कहाँ से आएगा? बुक्स पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ से लोग सीख रहे हैं। एक तो वो है, और एक एजुकेशनल सिस्टम पूरा गुरुकुल। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने बड़े बड़े कुछ स्कॉलर थे, विद्वान थे, मैक्स म्यूलर और कुछ इंडिया से, उनको पैसा दिया और उनको मिस इंटरप्रेट करवाया शास्त्रों को। और उन्होंने एक टर्म निकाला, माइथोलॉजी। मिथ यानी कि सत्य नहीं है, कहानियां हैं। आज भी जाइए किसी बुक स्टोर में जाइए, माइथोलॉजी के सेक्शन में मिलेगा आपको हमारे शास्त्र के ऊपर आधारित किताबें। तो धीरे धीरे उन्होंने फिर वो हटाया, शास्त्रों से विश्वास हटाया, गुरुकुल सिस्टम खत्म। तो क्या करें? अपना एजुकेशन डाला। बच्चों का संस्कार 3 जगह से मिलते हैं, परिवार, समाज और स्कूल। स्कूल दे नहीं रहा है, समाज दे नहीं रहा है, बचा घर। तो अगर घर पे भी नहीं देंगे तो कैसे होगा? भागवत में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को हक नहीं है माँ, पिता, गुरु, राजा बनने का, अगर वो उन लोगों को, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फाउंडेशन, एक बहुत ही सशक्त एक आध्यात्मिक नींव उसके जीवन में नहीं डाल सकता, उसको ये कनेक्शन नहीं दे सके, भगवान से संबंध ना जोड़ सके, उसको भक्ति में ना लगा सके, उसको ये ज्ञान ना दे सके, ये कल्चर ना दे सके। तो होता क्या है आजकल कि कई बार मैं माता पिता से मिलता हूं तो बहुत कैजुअली बोल देते हैं कि जो स्पिरिचुअल लाइफ है हम कर रहे हैं, हमने बहुत देर बाद शुरू किया, लेकिन ये बच्चे हैं, इनको हम फोर्स नहीं करते, इनकी इच्छा है। 12-13 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, इनकी जो इच्छा होगी करेंगे। हाँ, लेकिन अगर बच्चों को स्कूल नहीं जाना है तो फोर्स करते हैं। बीमार है, दवाई नहीं खानी है तो फोर्स करेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल कल्चर के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए नहीं, हम फोर्स नहीं करते, क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते कि कितना महत्वपूर्ण है। शास्त्र की बात छोड़िए, आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? सफलता, यश मिले उनको, फेम मिले, सक्सेस मिले, 2 चीज़ें, और तीसरा चीज़ है हैप्पीनेस, वो खुश रहें। क्या चाहिए आपको? अल्टीमेटली क्या गोल है आपका? हाँ, खुश रहने चाहिए ना। तो अगर सफलता से, धन से, यश से आपको लगता है ये गारंटी करता है कि वो सुखी रहेंगे?
अमेरिका जैसे देश में जहाँ हर प्रकार का सुख सुविधा है, साइंटिफिकली इतना आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ एक सर्वे किया गया तो 85% लोगों ने कहा कि उनका कोई ना कोई मानसिक रोग है, चल रहा है, उससे वो जूझ रहे हैं, दुखी हैं। 85%। कभी भी कोई गन निकाल के मार दे रहा है लोगों को। और वो तो छोड़िए, अभी हालत ऐसी है कि हमारे एक डिवोटी एक बार बॉस्टन में थे, कहीं जा रहे थे एक सत्संग के लिए, तो एक बड़ा बिलबोर्ड देखा जहां लिखा था डॉग साइकेट्रिस्ट। अभी इंडिया में नहीं आया है, आएगा, इंपोर्ट होगा वेरी सून। तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या है, डॉग साइकेट्रिस्ट क्या है? बोले एक्चुअली डॉग्स तो ठीक ही थे, बट यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा उनका बैंड बजा हुआ है, लेकिन उनके एसोसिएशन में रह के, उनके संग में रह के डॉग्स भी ऐसे हो गए हैं, भौंकना भूल गए हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं एक जगह पे। तो अभी उनके लिए एक साइकेट्रिस्ट लगता है, डॉग साइकेट्रिस्ट। 70s के मुकाबले और आज हम 2024 में हैं, आप बताइए हम ज़्यादा सुखी हैं या ज़्यादा दुखी हैं? एक समय जो सिंपल लाइफ थी और आज, आप अपना या मेरा तो बात छोड़ दीजिए, आप स्टैटिस्टिक्स से निकाल लीजिए। हर साल आपको पता है कितने लोग आत्महत्या करते हैं? 1 मिलियन से ज़्यादा। और ये जो पूरा फिगर है, ये टेररिस्ट अटैक जो होते हैं साल में, मर्डर्स होते हैं और वॉर्स में जो लोग मरते हैं, तीनों को जोड़ के भी उससे बड़ा है ये फिगर। यानी कि जिनको दूसरे लोग मार रहे हैं उससे बड़ा ही ये फिगर जो लोग खुद को खत्म कर दे रहे हैं। तो आदमी आत्महत्या कब करता है? when he feels that dying is less painful than living, कि मरना उसमें कम दुख होगा जीने से। ये कहाँ हम लोग पहुंच गए हैं? कुछ तो गलत कर रहे हैं ना। सारे जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं उसमें मनुष्य को सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन ये हालत कर ली है हमने अपनी। तो मतलब कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो गलत कर रहे हैं। और एक ही चीज़ है वो, किस तरह से बदलाव आया है अगर हम अपने जो मूल्यों को भूल जाते हैं, प्रयास नहीं करते उसको देने के। चाणक्य पंडित कहते हैं कि 1 से 5 साल तक बच्चों को जितना प्रेम दे सकते हैं दीजिए। 6 से 16 तक डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं, डिसिप्लिन का मतलब सही गलत क्या है उनको बताना एंड मेकिंग श्योर कि जो सही है वो करें, भले ही अच्छा ना लगे। इसको कहते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन। और 16 के बाद उनको अपने बेस्ट फ्रेंड के जैसे ट्रीट कीजिए। लेकिन क्या करते हैं लोग? 16 तक ही सब जो करना है करो, नहीं हम उनको फोर्स नहीं करते। तो ये अगर आप चाहते हैं उनको जो मन में आए करने दो, जो चाहिए दे दो, तो ये प्रेम नहीं है, ये हिंसा है। क्योंकि अभी आप दे रहे हैं, आगे चल के उनको दुख होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। टीनेजर्स, वो लोग जो आजकल कर रहे हैं अपनी पार्टीज में, अपने स्कूल्स में, आपको भी शर्म आएगा करने में, बात करने में भी शर्म आएगा आपको। लेकिन मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, लेकिन जो आध्यात्मिकता से जुड़ जा रहे हैं वो बहुत सुखी हैं, खुश हैं और इस स्टेज को हैंडल कर पा रहे हैं। तो स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है, डिसिप्लिन। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक परिवार है, हमारे मंदिर के आसपास ही रहते हैं, बहुत अच्छा परिवार है। तो उनकी एक बेटी है, एक कॉलेज में पढ़ती है, बॉम्बे में नहीं, कॉलेज का नाम नहीं लूँगा। तो जब वो गई कॉलेज में, फ्रेशर पार्टी हुआ और उसका कैसे संस्कार उसको माता पिता ने दिए कि नाइट में तो भूल जाओ, जाना ही नहीं है। एंड शी डिडंट लाइक इट व्हेन शी वाज ग्रोइंग अप। उसको अच्छा नहीं लगता था जब उसके ऊपर इतना कि मेरे फ्रेंड जा रहे हैं लेकिन
मुझे रोका जा रहा है इतना डिसिप्लिन से, बट देवर नहीं, नो मीन्स नो। फिर ये फ्रेशर पार्टी हुआ, दैट टाइम शी डिडंट लाइक, उसको अच्छा नहीं लगता था इतना स्ट्रिक्टनेस, क्योंकि ये जो 16 साल तक की उम्र है ना, इसको फाउंडेशनल ईयर्स कहा जाता है। इस समय जो आप सीख लेंगे वो आपके साथ जीवन भर रहेगा। जो आदतें आपको इस 16 साल तक लगेंगी उसके बाद जीवन भर आपके साथ रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा अगर अपने आप को कंट्रोल कर लिया, देन पूरे जीवन भर आप शांति से, सुख से रह पाएंगे। एक फाउंडेशन अगर आपने स्ट्रांग कर लिया, एक फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो गया तो उसके ऊपर आप कितने भी बड़े बिल्डिंग बनाए, लेकिन फाउंडेशन जरूरी है। वो वीक हुआ तो फिर गिर जाएगा, कुछ भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसके कॉलेज में एक फ्रेशर पार्टी हुआ, और फ्रेशर पार्टी हुआ ऑब्वियसली बाहर हुआ। 450 लोग थे उसमें, बॉयज गर्ल्स। रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ, कुछ महीने पहले का। एंड में आके मुझसे पूछना मत कौन सा कॉलेज है, कौन सा परिवार है। तो 450 लोग, ड्रग्स, ड्रिंक्स, और ड्रिंक्स को स्पाइक कर दिया गया, लड़कियों के जो ड्रिंक्स थे, और ऐसा उनके साथ बर्ताव हुआ उस पार्टी में। सब नशे में, वो नशे में, मतलब मैं बता नहीं सकता। बहुत सारों को व्हील चेयर पे ले जाया गया। एंड लेकिन ये जो लड़की थी, ये और इसके कुछ दोस्त, ये लोग दूर चले गए, हमको ये सब नहीं करना है, ना ड्रग्स ना ड्रिंक। ट्रेनिंग था, ऐसा संस्कार ऐसे थे। तो ये जो कुछ 8-10 बच्चे बच्चियां थी, ये लोग बच गए। और उसने रात भर अपनी माँ से चैटिंग किया व्हाट्सएप पे, थैंक यू ही बोलती रही, धन्यवाद देती रही कि उस समय समझी नहीं, लेकिन आज आपने जो उस समय स्ट्रिक्टनेस बरता था उसके कारण आज मैं बच गई। क्योंकि जो मैंने आज होते हुए देखा, मैं भी वैसे व्हील चेयर में जाती। मतलब ऐसा ऐसा हुआ, और उस बात को दबाया गया। जो भी द वर्स्ट हैज हैपेंड, इतना सुन लीजिए, जो बदतर से बदतर चीज हो सकती है हो गया। और उसने देखा, और रात भर खाली थैंक यू बोल रही थी अपनी मदर को। रात भर चैट किया कि थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल कि अगर आज मैं अगर बची हूँ और मैं अपने आप को बचा पाई, उस शक्ति मिला मुझे उस सिर्फ आपके उस संस्कार, आपकी उस स्ट्रिक्टनेस की वजह से। तो समय के साथ देखिए, मैंने ऐसे इसीलिए कहा कि ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको उतारना, कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग खुश रहें, बच्चे खुश रहें, तो एक स्ट्रांग संस्कृति, एक स्पिरिचुअल कल्चर, एक फाउंडेशन देना ज़रूरी है। चलो शास्त्र को साइड में रखते हैं, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टडी है, उसमें 3 लोगों ने 2000 पेपर इकट्ठा किए जो पब्लिश हो चुके थे। रिसर्च नहीं किया, रिसर्च के बाद पब्लिश हो चुके हैं, कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल फाउंडेशन, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या कनेक्शन है। और सबका निचोड़ यही निकला कि जो लोग स्पिरिचुअली जुड़े होते हैं डीपली, हफ्ते में कम से कम एक बार तो एक सेशन, अ सरमन दे अटेंड कर लेते हैं, वो एक तो लंबा जीते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं, मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेस प्रोन टू डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ों से बच जाते हैं। एक कीथ वॉट नाम के एक व्यक्ति हैं, साइकेट्रिस्ट, उन्होंने किताब लिखा इज रिलीजन डेंजरस। तो वो लिखते हैं कि जिन बच्चों को एक स्ट्रांग स्पिरिचुअल फाउंडेशन दिया जाता है, दे आर मेंटली स्ट्रांगर देन देयर नॉन बिलीविंग काउंटर पार्ट्स, लेस प्रोन टू डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, क्रिमिनल टेंडेंसी तो एकदम जीरो ही पाया जाता है उनमें। और ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि मनुष्य को भगवान ने एक बहुत बड़ा फैसिलिटी दिया है, वो है एक सुविधा, फ्री विल, स्वतंत्रता। और जब स्वतंत्रता दी जाती है टू चूज, टू मेक चॉइसेस, तो फिर जो भी हम चयन करते हैं, जो भी चॉइस करते हैं, उसके लिए हमको रिस्पॉन्सिबल भी माना जाता है। एक रूल्स रेगुलेशंस, we are held responsible for the choices we make, since we are blessed with the ability to make choices. When more is given, more is expected. इसलिए जो भी हम चॉइस करेंगे उसका रिजल्ट हमको भोगना पड़ेगा।
अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। तो अगर गलत चॉइस करेंगे, और हम लोग है क्या, हम अपनी चॉइस के ही प्रोडक्ट हैं। जो चॉइसेस करते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाता है। तो एक एथिक्स की बहुत ज़रूरत है। बदल रहा है, लेकिन 2+2 4 था 5000 साल पहले, 500 साल पहले, आज भी 4 ही है। ऐसा नहीं है कि वो वैल्यूज उस समय के लिए थे, नहीं, आज भी वही है, हम बदल रहे हैं। तो ये जो विदेशी लोग हैं विदेश में, आपको पता है अभी सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ क्या है उन लोगों में? कीर्तन, मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेदा। ये कहाँ का देन है? हमारा ही है। लेकिन हम भारतीयों को एक आदत है कि हमको इंपोर्टेड चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, भले यहीं से गया हो। कश्मीर का केसर यहीं से जाता है, स्पेन जाएगा, यूएस जाएगा, वहाँ से आएगा, अरे देखो हम अमेरिका से लाए आपके लिए केसर, है इधर का ही। ये हमारी ही सभ्यता है। और जैसा कि इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट इज़ अ लाइफ ऑफ कनेक्शन, नॉट रिजेक्शन। कुछ छोड़ना थोड़ी है आपको। आप रहिए अच्छे घर में, घूमिए फिरिए, खाइए, लेकिन भगवान को जोड़ के रखिए, ये संस्कारों को जोड़ के रखिए, संस्कृति को बचा के रखिए। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का विनाश करता है, धर्म उसका विनाश कर देता है। और धर्म का विनाश करने का एक तरीका है कि उसको बचाने में प्रयास नहीं करना। कोई भी चीज जिसको आप प्रिजर्व नहीं करेंगे, खत्म होगा वो। लेकिन हमको ये देखना है, जब हम बोलते हैं कि समाज में इतना उपद्रव क्यों बढ़ रहा है, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज के लिए, हर तरह से। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर में लगे हुए हैं सालों से, लेकिन परिवर्तन नहीं दिखता। परिवर्तन जब तक आप जो कर रहे हैं उससे अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं दिख रहा है, वैल्यू में परिवर्तन नहीं दिख रहा है, तो फायदा नहीं है उसका। और उसका एक कारण क्या है कि पहली सीढ़ी है, अगर आपको आध्यात्मिक जीवन ठीक से जीना है, एक गुरु का शरण होना बहुत आवश्यक है, और उनके संरक्षण में रह के करना, ताकि वो बताएं ये करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। तो अपने हिसाब से सब कुछ करते रहेंगे तो फिर तो क्या है, वो तो भौतिक जीवन में हम लगे ही हुए हैं, अपने मन में जो आता है वो कर रहे हैं। अधर्म के 4 पिलर हैं, तो अगर उनको तोड़ा जाएगा तो जीवन में कष्ट तो आएंगे। हमारा जीवन में लक्ष्य क्या है? कुछ भी कर रहे हैं, चाहिए खुशी, सुख, आनंद, वही लक्ष्य है ना, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जीवन में फिर भी रुकावटें आती हैं, दुख आते हैं। कारण क्या है? कभी सोचा है क्या? कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। अधर्म के 4 पिलर्स हैं अधर्म के, और अधर्म को धर्म का विनाश करेंगे, अधर्म करके तो रिएक्शन आएगा, धर्म विनाश करेगा। अगर जीवन सात्विक होगा, शुद्ध होगा, भक्तिमय होगा, तो दुख नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो अधर्म के 4 पिलर क्या हैं? मांसाहार, नॉन वेजिटेरियन फूड खाना, व्यभिचार, गलत संबंध पुरुष स्त्रियों में, गैम्बलिंग, जुआ, और नशा करना किसी भी प्रकार का। और मैं ये हमेशा कहता हूं कि जो सही है, राइट इज राइट इवन इफ नो वन एल्स डज इट, एंड रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीवन डज इट। कलयुग एक ऐसा समय आ गया है कि मेजॉरिटी से हम सही गलत को जानते हैं। मेजॉरिटी अगर कुछ कर रहा है तो सही ही होगा, ऐसा नहीं है। ये तो कलयुग की देन है, जो सही है वो सही है। जैसे एक बार एक नेताजी मिठाई बांट रहे थे अपनी बिल्डिंग में, तो बांटते बांटते बहुत खुशी से, तो किसी ने पूछ लिया, अरे क्या हुआ, मिठाई क्यों बांट रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अरे मेरा बेटा फेल हुआ है।
बोले यार फेल होने पे क्यों मिठाई बांट रहे हो? बोले अरे नहीं, 70 में से 60 बच्चे फेल हुए हैं, तो मेजॉरिटी तो मेरे बेटे के साथ है ना। खुशी की बात है। कलयुग में मेजॉरिटी से बचेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मेजॉरिटी दूसरी दिशा में जा रहा है। आप उल्टा कीजिए उसके, तो बचेंगे। जैसे कोई नदी है, अगर आप बहाव के साथ बहेंगे कहीं ना कहीं गिरेंगे, आप बहाव के उल्टा बहेंगे तो किनारे तक पहुंचेंगे। सबके जीवन में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उससे बचना हमारे हाथ में, हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना हो उसका। आप देखिए भगवान क्या करते हैं, चाहे वो रामायण है, गीता है, भागवत है, महाभारत है, 2 चीजें सिखा रहे हैं हमको उससे। सारे शास्त्रों का 2 ही संदेश है। पहला ये कि आप चाहे जो भी हैं, डोंट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। याद रखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। और दूसरी चीज, जब वो बदलाव आपके जीवन में आए जिसको आप झेल नहीं पा रहे हैं, तो करना क्या है? शरणागति। लेकिन वो शरणागति कोई नहीं कर रहा है आजकल। लोगों को लगता है हम ही संभाल लेंगे अपने आप को, सबको, और जब उनसे नहीं संभला जाता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको लगता है कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इससे पहले 1970s तक भी लोगों को पता था कि कुछ जीवन में गड़बड़ है तो शरणागति करो। ये सारे शास्त्रों का संदेश है, और जो करता है उसकी भगवान अवश्य सहायता करते हैं। लिख के ले लीजिए। तो महाभारत में आप देखिए, पांडव, उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, इनोसेंट हैं, कृष्ण के कजिन हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, फिर भी उनके जीवन में इतना कुछ हुआ। बचपन से, जब से जन्म हुआ तब से दुर्योधन लग गया था काम पे। हर दिन कोई ना कोई षड्यंत्र उनको मारने का, जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। तो जहर दिया गया, राक्षस भेजे गए उनको मारने के लिए, ऋषि भेजे गए श्राप देने के लिए, बहुत कुछ किया है। गैम्बलिंग मैच किया, सब कुछ छीन लिया, उनकी पत्नी को अनादर किया। फिर भी तो जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया ना, तो कृष्ण ने क्या किया, सब पांडवों को लिया साथ में कि चलो कहीं लेके चलना है तुमको। लेकिन अपने सब, क्योंकि अभी आप युद्ध जीत चुके हैं, यू आर द किंग, तो राजसी वस्त्र पहन के चलिए और पूरा ढोल नगाड़े के साथ चलना है हमको। कहाँ चलना है? भीष्म पितामह से मिलने। भीष्म पितामह कहाँ थे? बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। तो कोई अगर शरीर छोड़ने जा रहा है, वहां आप पार्टी वाले कपड़े थोड़ी पहन के जाएंगे। चमक धमक वाले, एकदम सोबर कपड़े पहनेंगे। लेकिन कृष्ण ने उनको जानबूझ के कहा ऐसे चलो, और ढोल नगाड़े के साथ चलेंगे। बाकी कुछ ऋषि मुनियों को साथ में लिया और पहुंचे भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह ने जैसे ही कृष्ण को देखा, मन ही मन प्रणाम किया। लेकिन जो पांडव आए थे वो चुपचाप सर नीचे करके खड़े हो गए, क्योंकि उनके दादाजी हैं भाई, दुखी थे। और जब भीष्म ने युधिष्ठिर को देखा, अर्जुन को देखा, पांडवों को देखा राजसी वस्त्र में, राजा बन चुके हैं, तो मुस्कुराए, खुश थे। ये मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि बाणों की शैया पे रहते, और यहाँ युधिष्ठिर बेचारे रो रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने उनको देखते ही कहा, ओह व्हाट टेरिबल इनजस्टिसेस यू पांडवास हैड टू गो थ्रू। आप पांडवों को कितने कष्ट झेलने पड़े बचपन से। और फिर भीष्म पितामह ने सारे कष्ट गिनाए। लक्ष्य गृह में जलाने का प्रयास किया, जुए में सबको जीत लिया गया, शराब दिलाया गया, कोशिश किया गया, पत्नी का अनादर हुआ, जंगल में भेज दिया गया, खांडवप्रस्थ में निकाल दिया गया, बहुत इतना कुछ किया गया। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि लेकिन इतने सब खतरे आने के बावजूद आपके जीवन में आप सुरक्षित रहे, इन कारणों से। तो भीष्म पितामह 3 कारण बताते हैं। तो अगर ये 3 जो नियम भीष्म पितामह ने बताए, हम भी अगर अपने जीवन में उतार लें, तो भले कितने बड़े बड़े संकट आए
वो आएंगे, कर्मों का विधान ऐसा है, ये जगत ही ऐसा है। अगर आपके कर्म भी नहीं है, लेकिन ये संसार ऐसा है, अगर आप सबसे पुण्य आत्मा भी हैं तो भी जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट आएंगे। जैसे अगर आप समुद्र के बीच में खड़े हैं तो लहरें तो टकराएंगी, आप गलत जगह पे हैं। लेकिन अगर ये 3 नियमों को जीवन में उतार लिया तो फिर कितने भी संकट आए आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपकी रक्षा होगी। जानना चाहते हैं आप लोग वो 3 नियम? इटर्नल प्रिंसिपल हैं। पहला नियम भीष्म पितामह ने बताया, क्यों आपकी रक्षा हुई, क्यों आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और इतने बड़े युद्ध में भी जहां पे पांडवों के तरफ जो दूसरी सेना थी ऑपोजिट में, वो ज्यादा शक्तिशाली थी संख्या में, बल में भी, लेकिन फिर भी पांडव जीते। तो क्या 3 नियम बताए जिनका पालन पांडव हमेशा करते थे, जिसके कारण उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, रक्षा हुई, जीत भी गए। पहला नियम भीष्म पितामह ने बताया कि आपका श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, फेथ इन कृष्णा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में 11वें श्लोक में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जिस भाव से मेरे पास आता है उसी भाव से मैं आदान प्रदान करता हूँ। तो अगर कोई पूरी श्रद्धा विश्वास रखता है भगवान पे, तो भगवान रक्षा अवश्य करते हैं। अगर कोई सोचता है नहीं, तो भगवान बोले ठीक है मैं अपनी जगह। अगर कोई सोचता है नहीं रक्षा करेंगे तो करेंगे। श्रद्धा, देखिए अगर हमारे जीवन में कभी कुछ होता है ना, कई बार लोगों को मिलता हूं मैं, अरे आप गीता क्लास में आना क्यों बंद कर दिया, मंदिर नहीं आते। क्या करूं प्रभु जी, स्टॉक मार्केट में बहुत नुकसान हो गया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। जैसे वो बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं बिग बुल बन के वहां। कृष्ण का क्या दोष है इसमें? लेकिन दोष देने के लिए कोई तो चाहिए, छोड़ देते हैं। ये श्रद्धा है तो क्या भगवान आपकी सहायता करेंगे? ये थोड़ा सा कुछ होता है, श्रद्धा टूट गई, क्यों नहीं आ रहे, अरे मुझे कोविड क्यों हुआ, ऐसे भी लोग थे, छोड़ दिया, क्यों मुझे कोविड क्यों हुआ, मैं तो उनका सेवा करती थी। तो क्या हुआ, हमको भी हुआ है भाई सबको हुआ। तो ऐसी जब श्रद्धा रहेगी तो कैसे सहायता करेंगे, कैसे कृपा मिलेगा? ग्रेस बहुत जरूरी है लाइफ में। हमारा एफर्ट ही, प्रयास ही सब कुछ नहीं है। डेस्टिनी के सामने हम हार जाएंगे, लेकिन कृपा होगी तो डेस्टिनी भी बदलेगा। इसलिए वो कृपा जरूरी है। श्रद्धा मतलब, अगर इस पूरे संसार में कोई व्यक्ति था जिनको विश्वास कृष्ण से टूट जाना चाहिए था और टूट भी जाता तो उनको कोई दोष नहीं देता, वो पांडव थे। ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, फिर कृष्ण के कजन हैं, निष्पाप हैं, किसी का कोई कुछ बिगाड़ते नहीं, सबका आदर किया। इतना कुछ उनके खिलाफ हुआ फिर भी कौरवों को कुछ नहीं किया, फिर भी इतना कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन श्रद्धा उनकी कम नहीं हुई, विश्वास कृष्ण पे कम नहीं हुआ। और इसका प्रमाण है कि जब युद्ध होना निश्चित हो गया तो युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन को, जाओ आप कृष्ण के पास जाओ, क्योंकि अभी सेना लगेगी, राजा लगेंगे, सब लोग लग गए पूरे विश्व भर से, आप हमारी तरफ से युद्ध करो, हमारी तरफ से करो, सब लोग लग गए। तो युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुम द्वारका जाओ, कृष्ण को भी पूछो, बाकी लोग इधर उधर भी जा रहे थे। तो जैसे ही दुर्योधन को पता चला कि अरे ये अर्जुन जा रहा है, वो भी भागे भागे द्वारका गया। ऐसे कृष्ण का ध्यान नहीं था उसको, लेकिन गया। एनवी है, ईर्ष्या ऐसी होती है ना, अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं या कोई आपसे ईर्ष्या करता है तो उसको पता चला आपको कि तो ड्रेस पसंद आई है, शोरूम में कल खरीदना, वो पहले जाके खरीद लेगी। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि उससे पहले हमको लेना है। तो भागा आया, पहले पहुंच गया, लेकिन कृष्ण जहां सोए थे तो सर के पास बैठ गया। अर्जुन आए लेट, बाद में तो चरणों के पास बैठा। जब कृष्ण ने आंखें खोली तो पहले अर्जुन को देखा और पूछा, अर्जुन अरे कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? तो अचानक से दुर्योधन सामने, नहीं पहले मैं आया हूं। तो कृष्ण बोलते, लेकिन मैंने अर्जुन को पहले देखा भाई, क्योंकि कृष्ण ने घोषणा कर रखी थी युद्ध नहीं करेंगे, दोनों तरफ से उनका संबंध था। हाँ, वो सारथी के रूप में रह सकते हैं किसी के साथ, और दूसरा
उनकी नारायणी सेना ले सकता है, एक अक्षौणी नारायणी सेना, बिग आर्मी, इनविंसिबल आर्मी। तो दुर्योधन बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं पहले आया हूं भाई, मुझे। बोले नहीं, पहले उसको देखा है, और दूसरा ये तुमसे उम्र में छोटा है तो इसका हक पहले है। अभी दुर्योधन के पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। तो अर्जुन को जब पूछा क्या चाहिए अर्जुन, तो अर्जुन ने कहा कृष्ण, हमारी ये इच्छा है कि आप हमारे साथ रहें, सारथी बन के रहिए आप मेरे साथ। तो कृष्ण हंसे जोर से कि तुम पागल हो, पिकनिक पे थोड़ी जा रहे हैं, युद्ध के लिए जा रहे हैं भैया, सेना चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं तो सारथी बन के, सारथी तो तुमको और भी मिल जाएंगे। अर्जुन ने कहा नहीं नहीं, वो सब चलेगा, हमको सिर्फ आप चाहिए, हमने निर्णय ले लिया, डिस्कशन हो गया है, डिसीजन हो गया है। कृष्ण फिर नहीं मान रहे, बोले एक बार फिर से सोचो भाई, युद्ध करने जा रहे हैं। नहीं नहीं। और दुर्योधन पूरा टेंशन में, अरे यार ये इतना क्यों कृष्ण पुश कर रहे हैं, उसको नहीं चाहिए तो मत दो ना, क्योंकि उसको सेना चाहिए थी। उसको लग रहा है इतना पुश कर रहे हैं कृष्ण, कहीं सच में दे दिया तो। बहुत पुश किया अर्जुन को। फाइनली अर्जुन थोड़ा गुस्सा हो गया, बोले देखो कृष्ण, हमको ये युद्ध से कुछ लेना देना नहीं है, हमको जीत हार से कुछ लेना देना नहीं है, हमको राज्य का भी कुछ लेना देना नहीं है। We don't give a damn about the kingdom, we don't give a damn about the outcome of the war. हमको सिर्फ आप चाहिए बस। राज्य मिले, युद्ध जीते हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन वॉज हैप्पी, दुर्योधन बहुत खुश हो गया, सेना लेके चला गया। चलो अभी अर्जुन ने ले लिया, मेरे पास सेना ही बची तो वही ले लेता हूँ, भारी तरीके से, अंदर से खुश है। ये एक चॉइस था जिसने पूरा पासा पलट दिया। तो हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है, जो नारायणी सेना है कृष्ण की, वो कृष्ण का ऐश्वर्य है, ऑपुलेंस है, और एक तरफ कृष्ण है। तो हमारे जीवन में कई बार आता है, एक तरफ कृष्ण सेवा, एक तरफ उनके ऐश्वर्य को लेके उसका एंजॉय करना, उसका एंजॉयमेंट। दोनों में किसको हम चुनते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं, पहला स्थान देते हैं जीवन में, वो डिसाइड करेगा कि हम किधर पहुंचते हैं आगे चलकर। समृद्धि मिलता है वापस, सुख समृद्धि, या छिन जाता है। सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज कृष्णा, भगवान की सेवा को प्रायोरिटी दीजिए। बाकी सब जितने आपके जीवन में काम है, भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से आराम से हो जाएंगे। तो ये पहला नियम था कि कुछ भी हुआ, श्रद्धा नहीं छोड़ी, सेवा नहीं छोड़ी कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण मिल जाए और कुछ मिले ना मिले, ये भाव होना चाहिए। तब फिर पूरी दुनिया भगवान आपके चरणों में रख देंगे। दूसरा नियम तो ये याद रखिए, पहला है कि किसी भी हालत में भगवान से श्रद्धा कम ना हो, भगवान को प्रायोरिटी दीजिए। फेथ कम ना हो तो भगवान हमेशा साथ में रहेंगे। फेथ के अकॉर्डिंग ही भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा दूसरा बताया, योर रिस्पेक्ट फॉर द सेंटली पीपल, के साधुओं के प्रति, संतों के प्रति जो आपका आदर का भाव था हमेशा, दुर्योधन का नहीं था। दुर्योधन अगर किसी का आदर भी करता था, किसी साधु का, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका रहता था दिमाग। जैसे एक बार दुर्वासा ऋषि आए उसके यहाँ, दुर्वासा ऋषि जाने जाते हैं, जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, वरदान भी जल्दी दे देते। तो उसने उनकी अच्छे से सेवा की। उसका मिशन क्या था कि इनके अच्छे से सेवा करूंगा और ये खुश हो जाएंगे, फिर वरदान देंगे। तो वरदान में क्या मांगूंगा कि जाओ मेरे भाई पांडव भी हैं, उनके यहाँ भी जाके भोजन करो, और ऐसे स्थान पर ऐसे समय पे भोजन करने भेजूंगा जब उनके पास भोजन के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो ये गुस्सा होकर उनको श्राप दे देंगे। प्लानिंग देखो, प्लानिंग में कमी नहीं, दिमाग था उसका। उसका कोई आदर सत्कार करने का कभी भाव, लेकिन पांडव जहां थे, यहां तक के उनका ऐसा प्रताप था, साधु संत खुद आकर उनके साथ संग करते थे, वन में भी उनको समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहते थे। उनका ऐसा आदर का भाव देखते, क्योंकि जहां आपका आदर होता वहीं तो आप जाएंगे ना, है कि नहीं? जहां आदर सत्कार नहीं है वहां क्यों जाएंगे आप? तो पांडवों ने जीवन भर में ये बहुत कमाया, साधु संतों के आशीर्वाद, और वो जो आशीर्वाद थे वो एक कवच की तरह काम किया उनके चारों तरफ। क्योंकि साधु संतों का आशीर्वाद, भगवान के भक्तों का आशीर्वाद मिल जाए किसी को, तो भगवान भी उस व्यक्ति को छू नहीं सकते, ऐसी शक्ति है।
भगवान ने उनको वो शक्ति दी है, लेकिन भगवान साधु संतों के पीछे चलते हैं, आगे नहीं। जो वो कहते हैं जहाँ चलना है वहाँ चले आते हैं। इसके ऊपर कृपा करो, इसको मत छुओ, कोई कुछ नहीं करेंगे भगवान। क्योंकि भगवान ने बार बार शास्त्रों में कहा है, मद भक्ता पूजा व्यधिका, मेरी पूजा, मेरी आराधना से बड़ी मेरे भक्तों की पूजा है। तो जो मेरी आराधना करता है उसकी मुक्ति में संदेह हो सकता है, लेकिन जो मेरे भक्तों की आराधना करता है, उनको प्रसन्न करता है, उसकी मुक्ति में कभी कोई संदेह नहीं है। तो भक्त बनना है, हम भले ही भगवान के भक्त बन पाए ना बन पाए चलेगा, लेकिन भगवान के भक्तों की भक्ति कर ली, उनकी सेवा कर ली, उनको प्रसन्न कर लिया, भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे, गारंटीड। और ये आशीर्वाद, ये वरदान बहुत कमाए थे पांडवों ने, इसलिए उनका बाल बांका नहीं कर पाया कोई। बड़े से बड़े योद्धा आए। एक तो कृष्ण में इतनी श्रद्धा, तो कृष्ण साथ में थे, दूसरा साधु संतों के प्रति आदर का भाव, और तीसरा उन्होंने बताया एडहेरेंस टू धर्मा, कि आपने हमेशा धर्म के मार्ग को ही चुना। कुछ भी हो गया, कौरवों ने कुछ भी गलत काम किए, पांडव भी कर सकते थे, लेकिन पांडवों ने अपना धर्म निभाया, दुर्योधन अपने काम कर रहा था। और धर्म का जो पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो जो धर्म का विनाश करेगा, धर्म उसका विनाश करेगा। इसलिए वो धर्म ने, वो नियमों ने जो उन्होंने निभाए, पांडवों की रक्षा की। अधर्म का मार्ग कभी नहीं चुना, गलत रास्ते पर कभी नहीं चले। सो ये 3 नियम ऐसे थे कि सामने वाले कितने भी अधर्मी हो, वो अपने कर्मों के लिए जाने जाएंगे, हम अपने कर्मों के लिए जाने जाएंगे। अलग अलग हिसाब होता है, ऐसा नहीं उसने किया हमने कर दिया। तो पहला नियम था, क्या था? फेथ इन कृष्णा। दूसरा, रिस्पेक्ट फॉर द सेंटली पीपल। थर्ड, धर्म का अनुसरण करना। तो ये 3 कारणों से, तो ये ध्यान रहे जीवन में कि इस जगत को भगवान ने कहा है दुखालयम। इस जगत में जिसमें हम रहते हैं ना, जिसको सब मान के चलें कि अरे यही सब कुछ है, शास्त्रों में एक भी अच्छा शब्द नहीं आया है इसके लिए। कृष्ण ने गीता में कहा है दुखालयम। भागवत में आता है डीप डार्क वेल, अंधा कुआं, और एक शब्द आता है कारागार, एक आता है अनफैथमेबल ओशन, भवसागर। तो संकट तो सबके जीवन में आएंगे। मैं इसीलिए लोगों को बोलता हूँ, खासतौर पर यंगर जनरेशन को, कि आज आप यंग हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, एंड यू आर नॉट टेकिंग स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये सब कभी भी बदल सकता है। और जब वो बदलाव आएंगे, कैसे आप उससे ऊपर उठ पाएंगे? इसके लिए दोज हु स्वेट इन पीस ब्लीड लेस इन वॉर, आर्मी में कहा जाता है ये। दोज हु स्वेट इन पीस ब्लीड लेस इन वॉर। कि आर्मी को अगर आप देखें, आई विल एंड विद दिस पॉइंट, कि हमेशा आर्मी ट्रेनिंग बहुत सख्त तरीके से डिसिप्लिन वे में करते रहते हैं। सुबह 3 घंटा, शाम को 1.5 घंटा, 2 घंटा करना ही है, सर्दी हो गर्मी हो, डजंट मैटर। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है, यार इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? कहाँ कोई लड़ाई थोड़ी हो रहा है कोई। तो लड़ाई अभी नहीं हो रहा, लेकिन कभी भी हो सकता है, इनएविटेबल है कभी ना कभी, ये वर्ल्ड ऐसा है। तो अगर जब वो युद्ध हुआ, तो अगर हमारा ट्रेनिंग अच्छा होगा, 1 ट्रेन्ड सोल्जर इज बेटर देन 1000 अनट्रेन्ड सोल्जर्स, तो उस समय हमारा नुकसान कम होगा, क्योंकि ट्रेनिंग हमारा स्ट्रांग है। तो उसी तरह से आपकी भाषा में जो कहा जाता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे का होए। एक ही बात है। दोज हु स्वेट इन पीस, तो जब सब समय ठीक है, आप में एनर्जी है, समय है, रिसोर्सेज हैं, जुड़े रहिए, कल्चर को मत भूलिए, 3 नियमों का पालन कीजिए, रोज थोड़ा समय निकाल कर वो वैल्यूज को भूलिए मत, उसको रीइंफोर्स कीजिए। आपका जीवन एकदम, आप अलग लगेंगे, ऐसे हजारों की भीड़ में भी आप अलग दिखेंगे, क्योंकि जो तेज आएगा वो भगवान से जुड़े होने के कारण। थोड़ा नाम जप कीजिए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। ये कोई फॉरेन कल्चर नहीं है, कोई पुरानी आउटडेटेड चीज़ें नहीं है, ये एवर फ्रेश है। तो इसको पकड़ के रखिए।
ये मूल्य ये ख़त्म नहीं होने चाहिए, सबसे ज़्यादा बहुमूल्य हैं। अंत में यही रक्षा करता है, यही बचाता है। साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है, स्क्रिप्चरली तो है ही। जुड़े रहिए इस कल्चर से, तो सबका कल्याण होगा। और हमारी भगवान से यही विनती है, शिव जी से यही विनती है श्रावण मास में कि आपके ऊपर वो अपनी कृपा बनाए रखें और आप हमेशा भगवान का, कृष्ण का स्मरण करते रहें। क्योंकि अगर स्मरण करते हुए इस जीवन में कार्य करते रहेंगे तो कर्मों का रिएक्शन आपको भोगना नहीं पड़ेगा। स्मरण में ऐसी शक्ति है। तो ऐसा जीवन ढालना चाहिए कि एक समय के लिए भी भगवान को भूल ना पाएं, और उसके लिए रोज़ थोड़ा समय निकालकर उनको याद करने का प्रयास ज़रूरी है। यानी कि थोड़ा सा समय निकालकर नाम जप कीजिए, गीता पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट इन लाइफ, हजारों लोगों में भी अलग दिखेंगे। यह आकर्षण केवल भगवान की कृपा से। तो अगर जब चाहते हैं कि जीवन में, और भागवत में लिखा गया है, यस्यस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचनः सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरः। मैंने शुरुआत की थी कि कैरेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी से, लेकिन वो कैरेक्टर की जो वैल्यूज़ हैं उसको मेंटेन करना है। तो भागवत के श्लोक को याद रखिए कि जिस व्यक्ति में भगवान में पूर्ण श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, प्रेम होता है, उस व्यक्ति में ये सारे दिव्य गुण अपने आप समय आने पर प्रकट हो जाते हैं, बिना किसी मेहनत के। तो यू कैन नॉट हैव अ डिवाइन कॉन्शियसनेस विदाउट बीइंग इन टच विद द डिवाइन, एंड इट इज़ अ लाइफ ऑफ कनेक्शन नॉट रिजेक्शन। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन इसको जोड़ के रखिए अपने आप को, अधर्म ना हो ये याद रखिए। जिस तरह से लोग आजकल चाहे विवाह शादियां कर रहे हैं, एनिवर्सरीज मनाते हैं, बर्थडेज मनाते हैं, सब धर्म के पिलर टूटते हैं। तो मज़ा आता है, लेकिन उसका जो रिएक्शन है ना बहुत लंबा आएगा फिर। तो हमारे ऊपर है क्या चाहिए, कैसा भविष्य चाहिए हमको। चॉइस इज आवर्स। ना शास्त्र, ना साधु, ना भगवान कभी भी हमको ऐसा फोर्स नहीं करेंगे कुछ भी अनुसरण करने के लिए, फॉलो करने के लिए। बताएंगे सही क्या है, गलत क्या है, बाकी चॉइस हमारा है। और जैसा चॉइस करेंगे वैसा जीवन बन जाएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ थोड़ा सा समय जो कि हमने निर्धारित किया, एक अध्यात्म के ऐसे वातावरण में यूँ लग रहा था कि जैसे एक शांत मन से, और शांत सागर में शांत मन जैसे गोते लगा रहा हो, उस ढंग से हम प्रभु जी को सुन रहे थे। बड़ी छोटी छोटी बातों में इतना सुंदर ज्ञान मिला है। मैंने तो पकड़ा, जो दो एक बता दूं उसके बाद आप तक आऊँगा। अधर्म के 4 स्तंभ है, हम जानते तो थे, पर आज पुनः स्थापित हो गए। खास करके युवाओं को विशेष ध्यान देना लगेगा। मांसाहार, व्यभिचार, जुआ और नशा, ये है तो अधर्म के 4 स्तंभ है। और 3 ही नियम है सिर्फ, अगर जीवन में उतार लिए तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। आप तीनों ने दोहराए हैं, आप सब ने, वो वापस फेथ की बात, आशीर्वाद की बात और धर्म के अनुसरण करने की बात। और अंत में जो एक बहुत सुंदर बात आपने कही, मुझे तो लगता है कि बस उसे आत्मसात कर लें तो पूरा ही हो जाए, और वो है शरणागति की बात। हमें तो प्रतिदिन सब कुछ करते हुए भी नाम स्मरण करना है किसी भी रूप में। तो इस ज्ञान को संजोते हुए, अपने हृदय में लेते हुए, अब आप तक मैं आता हूँ। कुछ देर है हमारे सामने, कुछ समय है हमारे पास में, कुछ प्रश्न जो आपके मन में ये सुनने के बाद जगह हो, या आप अपने जीवन में अब तक लेकर के उस प्रश्न को चल रहे हैं, तो उसका हम समाधान जानने का प्रयास करेंगे। हाउस इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू।
आप में से जो भी पूछना चाहे वो बात कर सकते हैं। मेरा अपना अनुभव कहता है बस शुरू में जो ओपनिंग बैट्समैन होता है उसे थोड़ा सा टाइम लगता है, बाद में तो फिर रोकना ही पड़ता है कि बस इतना ही समय है। तो आप में से जो भी ओपनिंग बैट्समैन बनना चाहे। हेलो जी हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि रोज मंदिर जाना अच्छा है या कर्म अच्छे होने चाहिए? बहुत से लोग हैं जो मंदिर तो जाते हैं मगर उनका कर्म अच्छे नहीं रहते, तो जरूरी है, क्या जरूरी है? कर्म भी अच्छे होने चाहिए और मंदिर भी जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने 2 धर्मों का व्याख्या किया है गीता में। एक होता है स्वधर्म, एक सनातन धर्म। स्वधर्म है कि हमारा परिवार, संबंधी, मित्रों, समाज के प्रति। हाँ, रही बात कि लोग मंदिर जाते हैं लेकिन कर्म अच्छे नहीं हैं, फिर उसका वो लाभ नहीं मिलता उस चीज़ का। कि जो ये मार्ग है भगवान का, भक्ति का, ये मैकेनिकल नहीं है कि मंदिर गए और हो गया, रिचुअल किया हो गया, मंत्र पढ़े हो गया। भावग्राही जनार्दन, भगवान भावग्राही हैं। अंदर का भाव कैसा है, आप लोगों से कैसा बर्ताव कर रहे हैं। धर्म वो भी है कि लोगों से प्रेम से बर्ताव करना, बराबर वाले हैं प्रेम, बड़े हैं उनका आदर करना, छोटे हैं उनके ऊपर करुणा करना, तो किस प्रकार से, तो ये सब देखा जाता है। तो अगर ये दिव्य गुण किसी व्यक्ति में नहीं दिख रहे हैं तो फिर वो दिखावा ही है, उसका कुछ लाभ नहीं होगा ज़्यादा। इसलिए मैंने कहा ना कि भक्ति, आध्यात्मिक जीवन बिना गुरु के नहीं किया जा सकता। ऐसे तो बहुत लोग कर रहे हैं इंडिया में। आप एक छोटी सी चीज़ समझिए कि अगर किसी को फुटबॉल भी सीखना है, इमीडिएटली अगला प्रश्न क्या आता है? कोच ढूंढो। पढ़ाई बच्चों के लिए गूगल है, किताबें मार्केट में है, चैट जीपीटी आ गया है अभी, लेकिन फिर भी आप बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? क्योंकि टीचर से पढ़ना ज़रूरी है। डिसिप्लिन भी आता है उससे और सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस से जल्दी सीखेंगे। अगर आपको वो छोड़िए, आपको थोड़ा सा 4-5 किलो कम करना है अपने शरीर से, इतने इंस्टाग्राम में रील्स भरे हुए हैं, हाँ, सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है सब दिया हुआ है, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको, गूगल पे मिल जाएगा। फिर भी आप डाइटिशियन, उसको भले ही आप 25,000 रुपये देंगे 3 महीने का, 2 महीने का। क्यों? क्योंकि कुछ भी ज्ञान किसी भी प्रकार का और किसी भी प्रकार का ग्रोथ बिना किसी टीचर के, मेंटर के नहीं हो सकता। और वही मेंटर, वही टीचर, वही गाइड को आध्यात्मिक जीवन में गुरु कहते हैं। तो हमारा तो पहली सीढ़ी में ही हमारा फेल हो गए। जैसे कई बार मैथमेटिक्स में वो आते थे ना प्रश्न, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, और अगर हमारा उसमें स्टेप्स होते थे, अगर पहला स्टेप ही गलत हो गया तो एंड रिजल्ट तो गलत ही होगा। तो यहाँ पहले सीढ़ी में ही गड़बड़ है, इसलिए प्रॉब्लम है। और भगवान ने तो ये क्लियरली किया हुआ है कि उनकी कृपा उनके प्रतिनिधि के थ्रू ही हम तक पहुँचती है, डायरेक्टली कभी नहीं पहुँच सकती। तो इसीलिए क्योंकि ये नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन दिखता नहीं है लोगों में मंदिर जाने के बाद भी अपने हिसाब से। तो फिर वो ऐसे ही हो जाता है, मैं शॉपिंग जाता हूँ, मैं क्लब जाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, ऑफिस भी जाता हूँ, वन ऑफ द एक्टिविटीज़, वैसा हो जाता है। बट स्पिरिचुअल लाइफ इज अ सीरियस बिजनेस, टाइम पास नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। और अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो फिर वी हैव टू सीरियसली क्वेश्चन आवर प्रोसेस दैट वी आर फॉलोइंग। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? जी, आप एक प्रश्न करें उसके पहले प्रभु जी, एक प्रश्न में से प्रश्न बनता है जो मेरे मन का भी है और मुझे लगता है कि सभागार में बहुत लोगों के मन का है। आपका भी ये कहना रहा और ये समझते भी हैं कि कोई गुरु तो जीवन में होना चाहिए जो मार्ग बताई है। तो क्या कर्म के आधार पे गुरु स्वतः मिलेंगे या गुरु हमें ढूंढना पड़ेगा?
ये गुरु मिलते कैसे हैं, ये इच्छा। मार्गदर्शन दीजिए जी। इच्छा के आधार पर, सिर्फ इच्छा करना है आपको। ये भगवान ने ऐसा नियम बना रखा है कि जब भी किसी व्यक्ति के मन में ये इच्छा जागृत होता है कि मुझे भगवान से जुड़ना है, मुझे अध्यात्म के मार्ग पर चलना है और जानना है इस मार्ग को, तो फिर भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में, आप खाली इच्छा कीजिए, आपको भगवान गाइड कर देंगे या उनको आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे, एक गारंटीड है। इच्छा होनी चाहिए बस। इच्छा और कैसा गुरु जीवन में आएगा वो भी डिपेंड करता है हमारी इच्छा कितनी स्ट्रांग है। अगर ऐसी इच्छा है कि अरे यार कुछ ऐसा हो जाए, हफ्ते में कुछ कर लिया करें, लेकिन अपना जीवन नहीं बदलना है, तो फिर वैसे आदमी गुरु आएगा बन के लाइफ में, जो बोलेगा हाँ ठीक है आते रहो, मेरी दुकान चलाते रहो और तुम्हारा भी ठीक है, तुमको भी एक लेवल दे दिया स्पिरिचुअल होने का और मेरा भी चला, 20 साल बाद भी गीता का संदेश क्या है पता नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा सिंसियर है, सिंसियरली आप बढ़ना चाहते हैं, इस मार्ग पे आगे जुड़ना चाहते हैं, तो वैसा व्यक्ति जीवन में आएगा और आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाएगा वो। तो हमारी इच्छा सिंसियर रखिए और फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खाली इच्छा होनी चाहिए, सब व्यवस्था भगवान करेंगे। जी जय श्री कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि बच्चों के लिए 6 to 16 years is like very important from the discipline perspective और वो एंड उनको वो टाइम पे स्पिरिचुअलिटी और वो सब के टूवर्ड्स अट्रैक्ट करें, तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले खुद प्रैक्टिस करके। अगर आपके पास 1000 रुपया नहीं है, आप दूसरे को दे नहीं सकते, तो अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपके पास वो अध्यात्म नहीं है, तो बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे आप जो बोलते हैं उससे ज़्यादा वो सीखते हैं आप जो करते हैं। और अब फिर आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको देखेंगे रोज बच्चे पूजा कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं भगवान का नाम, तो दे विल पिक इट अप। द बेस्ट वे टू डू इज़ बी अ गुड एग्जाम्पल। तो माता पिता अगर दोनों कर रहे हैं तो बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है वो संस्कार। वैसा माहौल घर में बनाइए, वैसे संस्कार हों। जैसे मान लीजिए आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और रोज़ सुबह उठते हैं और बच्चे देख रहे हैं आप सुबह उठते ही पहले उनके चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं, घर में कुछ आता है तो सबसे पहले उनको दिया जाता है, आप आदर से बात कर रहे हैं, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है बच्चों में कि ये कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो दे विल ऑल्सो डू द सेम। लेकिन अगर आप बातें कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं उनसे, तो उनको क्या मैसेज जा रहा है, हम भी कर सकते हैं। मैं जब पढ़ रहा था स्कूल में LKG, मुझे याद है फर्स्ट स्टैंडर्ड आई थिंक, तो हमारी किताबें कैसी होती थी, सिलेबस बुक्स, चैप्टर्स होते थे ये। सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करो, फिर उठ के माता पिता के चरण छुओ, बड़ों के चरण छुओ, बाकी जो करके स्नान करो, तुलसी को जल दो, सूर्य को जल दो। ऐसे तो टेक्स्ट बुक्स होते थे हमारे। और आजकल क्या है, मुझे तो नाम ही याद नहीं रहते, वो कार्टून वार्टून सब। तो ये तो एजुकेशन बाबा, हम लोग बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं जब वो यंग हैं, क्योंकि दैट इज़ द एज फॉर लर्निंग। तो जिस तरह से वो लर्निंग आप दे रहे हैं, ये लर्निंग भी अभी 5 साल की उम्र से शुरुआत होनी चाहिए उसकी। तो अगर एक बार ये फाउंडेशन बन गया ये 10 साल, फिर आपको आगे चल के चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो बट द बेस्ट वे इज़ घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए और खुद भी कीजिए, और बच्चों में ये अवेयरनेस भी डालिए कि क्यों करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि करो 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 करो, ऐसे बहुत सारे जनरेशन्स हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सासू माँ ने कहा था, इसलिए क्योंकि मदर ने किया था, लेकिन आज उनके पास उत्तर नहीं है देने के लिए जब उनके बच्चे पूछ रहे हैं क्यों करना चाहिए। तो दैट वाई मस्ट बी आंसर्ड, वो लॉजिकली एक्सप्लेन करना पड़े क्यों करना चाहिए। तो उसके लिए हमारा एजुकेटेड होना ज़रूरी है इस साइंस में। सो अगर ये ठीक रहा तो फिर देन यू वॉन्ट हैव टू वरी। तो इससे होगा कि आपने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया उनके लाइफ में। अगर थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो भी गए, दे विल ऑलवेज कम बैक, वापस आएंगे वो। और मैं देख रहा हूँ एग्जाम्पल सोसाइटी में, तो थोड़ा भटक भी जाएंगे तो वापस आएंगे, बट द डैमेज विल बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन हु आर नॉट कनेक्टेड, हु डोंट हैव दिस फाउंडेशन। ये गारंटीड है जी।
माइक लीजिए। एक मिनट, माइक आ रहा है। सो हम लोग तो एटलीस्ट वो नोटिस कर रहे हैं बिकॉज अभी हम लोग वो फेस में है पेरेंटिंग के। सो अभी जो किड्स है उन लोग का एस्पिरेशंस बहुत डिफरेंट हो गया है, पेशेंस लेवल बहुत कम है एंड दे हैव बिकम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या उम्र है आपके बच्चों का? सो एक 12 साल का है और डॉटर 8 साल की। फोन दे दिया आपने उनको? नहीं नहीं दिया? बट वो ले लेते हैं, दादी का ले लेंगे, मम्मी का ले लेंगे। वो लोग यहाँ सोशल पे भी एक बैठा है, वो भी उसको मैं देख रहा हूँ जब से आया तब से फ़ोन ही है उसके हाथ में। हाँ तो ऐसा नहीं हो सकता ना, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। आपको क्या देना है उनको वो आप प्रायोरिटाइज कीजिए। यू कांट जस्ट से आईपैड लेके लेकिन वो सुन नहीं रहे। यू कांट हैव बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। डिसिप्लिन मतलब स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन ज़रूरी है। एंड डिसिप्लिन मीन्स you do it even if you don't feel like doing it because it is the right thing to do. And उसको बैलेंस कीजिए with lot of love बाकी एरियाज में। इन्वेस्टमेंट होगा तो विड्रॉल भी इजी होगा, लेकिन जो सही गलत है उसके ऊपर आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू सी दैट परफेक्ट प्रोडक्ट, गोल्ड जो होता है जब तक वो फायर से नहीं गुजरता है तब तक वो डिसिप्लिन है, तब तक वो प्योर नहीं होता है। तो बिना डिसिप्लिन के लाइफ जीना, और फ़ोन पे तो कितना लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। इससे तो अच्छा है उतना ही समय उनको बोलिए जस्ट गो प्ले, स्पेंड टाइम विद फैमिली। तो एसोसिएशन बहुत, तो हम लोग जिस समय में रह रहे हैं ना बहुत डेंजरस समय है, स्पेशली व्हेन यू हैव दिस थिंग इन योर हैंड। कहीं भी सेफ नहीं है। तो या तो टाइम थोड़ा सा लिमिट कीजिए। डिसिप्लिन मतलब नॉट दैट पनिशमेंट बट जस्ट मेकिंग श्योर द राइट थिंग इज डन। एंड उसके लिए आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो सही है वो करवाना पड़ेगा, इवन इफ समबडी डजंट लाइक इट। एंड इन द लॉन्ग रन दे विल बी थैंकफुल टू यू, दे विल बी वेरी ग्रेटफुल। नहीं तो एक कहानी सुनाता हूँ, एक ये रियल स्टोरी है। एक बार एक बच्चा स्कूल से आया, वो किसी की पेंसिल चुरा के लाया था। तो मदर को बोले वो पेंसिल चुराई। मदर कोई माई लिटिल चाइल्ड, माई डार्लिंग, तो कुछ बोला नहीं। अगली बार एक थोड़े दिनों बाद ज्योमेट्री बॉक्स ही ले आया पूरा, कुछ नहीं। फिर भी लव, आई लव माई चाइल्ड। फिर एक दिन स्कूल बैग उठा के ले आया। बचपन से ट्रेनिंग ऐसा हुआ, आगे चल के डॉन ही बन गया वो। जब उसको डेथ सेंटेंस सुनाया गया, पकड़ा गया, बिकॉज गलत कर्म का नतीजा तो गलत ही होगा ना, भले ही टाइम सेपरेट्स, रिएक्शन तो आएगा। इसके लिए जस्ट बिकॉज इमीडिएटली वो रिएक्शन नहीं मिल रहा है इसका मतलब नहीं कि नहीं आएगा, इट विल कम। इसीलिए कहा जाता है कि द मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड स्लो बट दे ग्राइंड एक्सीडिंगली फाइन। भले ही धीरे चलती है भगवान की चक्की, लेकिन पीस तो सब जाते हैं, आएगा सुनर और लेटर। सो उसको जब डेथ सेंटेंस दिया गया तो उसने बोला नहीं, मुझे पहले मेरी माँ से कुछ कान में कहना है। गया और कान काट लिया माँ का। बोला तुम्हारी वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, तुमने अगर उसी समय मुझे रोक दिया होता, जब मेरा, क्योंकि बच्चों को थोड़ी पता है सही गलत क्या, आपको और हमको बताना है ना भाई उनको, उनके हिसाब से तो उनको जो अच्छा लग रहा है, लेकिन यू नो, तो फिर कल को जाके आपको ही ब्लेम करेंगे। सो थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखकर ज़रूरी है वो, एंड देन यू विल सी इट, he'll be a totally different child. He'll not be in that regular routine या regular group, ordinary group. He'll be extraordinary. Discipline के बिना कुछ भी you can't achieve in life. Discipline चाहिए जी, या जी। Radhe Radhe Prabhu ji. My question is based on what Srimad Bhagavad Gita says कि कर्माणुबंधीनि मनुष्य लोके. We are all
based, we are tied with our karmas. So in these circumstances, is there really any free will? इसका अर्थ है यस, हम कर्मों से बंधे हुए हैं। जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार हमको एक शरीर मिला है, एक परिवार मिला है, एक लेवल का बुद्धि मिला है, फेथ मिला है, श्रद्धा मिला है। इसको डेस्टिनी कहते हैं, ये कर्मों का। लेकिन इसके साथ हम क्या करते हैं वो हमारा चॉइस है। लेकिन मैनी ए टाइम्स ये चॉइसेस आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट। इसीलिए वो गुरु की आवश्यकता होती है, जो शास्त्र के आधार पर हमको बताता है कि नहीं, आपको लग रहा है ये सही है क्योंकि आपका वैसा स्वभाव आप लेके आए पिछले जन्म से, लेकिन वो बताता है नहीं, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही है। जैसे बच्चा है, बच्चे के अलग अलग स्वभाव होता है, चंचल से, वो उसको लगेगा कभी आग में हाथ डालो, पंखे में हाथ डालो, ये खा लो, वो खा लो, उसके हिसाब से वो ठीक है, उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन आप जानते हैं सुपीरियर गाइडेंस, नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप रोकते हैं ताकि भविष्य में इसको ये आदत ना पड़े। तो गुरु का वही काम होता है। मैं घूम फिर के वहीं आ रहा हूँ। इसीलिए भले ही हम बड़े हो जाते हैं लेकिन स्पिरिचुअली वी आर ऑल चिल्ड्रन येट। तो इसके लिए वो गाइडेंस हमेशा ज़रूरी है। नहीं तो क्योंकि हम अपने जो स्वभाव लेके आए हैं उसके अनुसार ही काम करते रहेंगे। तो सही गलत क्या, जो स्वभाव है, जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, इसको वो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, उसको वो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। 3 गुणों से बंधे हुए हैं। देयरफॉर गुरु कम्स, नहीं डिसिप्लिन, ये नहीं करना है, ये सही नहीं है, ये करो, वो मत करो, ताकि फिर वो हम सही रास्ते पे चलना सीख जाते हैं। तो फ्री विल है, लेकिन दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड। लेकिन आप में स्टिल वो फ्री विल है कि चलो इधर मुड़ें। एनवायरनमेंट हमारा काफ़ी उस पर इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए वो गुरु आता है कि फ्री विल अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं, भगवान क्यों आते हैं बार बार इस जगत में, शास्त्र क्यों भेजे हैं, साधु क्यों आते हैं, यही याद दिलाने के लिए तुम जो कर रहे हो गलत है, ताकि हमारी फ्री विल को हम समझें। अभी गलत तरीके से यूज़ हो रही है आपके स्वभाव के कारण, गुणों का प्रभाव, कर्मों का प्रभाव इतना है। तो वो आके बताते हैं नहीं बाबा, ये रास्ता जो चुना था ये इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। तो उनका गाइडेंस जो सुन लेता है वो बच जाता है। तो फ्री विल ठीक से यूज़ कर सकें, उसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, मिस यूज़ ना करते रहें। तो दैट गाइडेंस टू टेल अस व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट। नहीं कोई बताएगा नहीं तो करेंगे कैसे। तो इसलिए गुरु चाहिए। जी जय श्री कृष्ण जी। पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। तो वो द्यूत खेलने के अधर्म में क्यों इन्वॉल्व हुए, और दुर्योधन ने अगर कोई जाल बिछाया था तो भी उस जाल में वो क्यों फंसे, उन्होंने क्यों विरोध नहीं किया, कृपया समझाइए। एक जो गहराई वाला कारण ये है कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा हमको बहुत शिक्षा देते हैं। तो गैम्बलिंग, जैसे मैंने एक बताया, अधर्म का एक बहुत बड़ा पिलर है। तो ये एक शिक्षा दिया कि किस प्रकार से इससे बचना चाहिए, कि एक धर्मराज जैसा व्यक्ति भी, उसका बुद्धि भी इसमें नष्ट हो सकता है। और दूसरी बात, महाभारत में पढ़ते हैं हम इसका कारण। युधिष्ठिर जो थे आज्ञाकारी भी थे, और उन्होंने ये प्रण ले रखा था वो जुआ कभी नहीं खेलेंगे। आप महाभारत पढ़िए, उसमें समझ में आएगा, लिखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरे बड़े परिवारजन के, जो बड़े हैं परिवार के लोग, वो लोग अगर मुझे आज्ञा देंगे तो फिर मैं मना नहीं कर पाऊंगा। वो जो कहेंगे पूरी तरह समर्पित थे। तो इसीलिए ये भी पता था दुर्योधन को कि तो उसने अपने पिता धृतराष्ट्र को बोला कि तुम बुलाओ। ऐसा नहीं दुर्योधन ने भेजा था कि आओ गैम्बलिंग मैच, क्योंकि उसको पता था क्या प्रण ले रखा युधिष्ठिर ने, तो इसलिए उनको भेजा। जब धृतराष्ट्र ने बुलाया तो बेचारे युधिष्ठिर कुछ मना नहीं कर पाए। और गैम्बलिंग एक ऐसा चीज़ है, एक बार अगर आप बैठ गए, क्या दिन क्या रात, क्या हार रहे हैं क्या जीत रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इससे ये भी हम सीखते हैं कि जगत ऐसा है कि आप चाहे धर्मराज भी हो, यहाँ के जो दांव पेच होते हैं
तो हम और आप क्या हैं, हम लोग भी फंस सकते हैं। जब ऐसे बड़े व्यक्ति भी फंस गए तो इससे थोड़ा बचना चाहिए। सो धृतराष्ट्र, ये युधिष्ठिर बेचारे फंस गए उसमें, क्योंकि स्वभाव उनका ऐसा था। और कृष्ण को भी कई बार आके बीच में कूदना पड़ता था, युधिष्ठिर का स्वभाव ऐसा था, असत्य नहीं बोलेंगे। जब बोला कृष्ण ने अश्वत्थामा मर गया बोलो, फिर भी बोलने को तैयार नहीं। तो कृष्ण जो कहते हैं वो धर्म हो जाता है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उनसे। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं, बट भोले हैं, सत्यवादी हैं, फंस गए। सो युधिष्ठिर का बेचारे का उसमें गलती यही था कि ये एक प्रण ले रखा था आज्ञा का, क्या करें। जी प्रभु जी, ये जो आप विवेचन महाभारत और रामायण के आधार पर करते हैं वो ठीक है, मूल्य तो शाश्वत है ही, प्रश्न वो नहीं है। एक छोटी बात है कि आज का जो युग है और पुराना युग है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। अब धर्म और अधर्म की वो जो स्पष्ट रेखाएं थी पहले कि जब पांडवों की तरफ धर्म था, कौरवों की तरफ अधर्म नहीं था, वो आज नहीं है। हर अच्छे व्यवसाय के साथ स्पर्धा है तो रणनीति है तो नीति के साथ अनीति भी है, और ये सब साथ में चलती है, ऐसा क्लियर लाइन नहीं है। तो आज के इसके अंदर जब आप सबको आप मार्गदर्शन करते हैं तो वर्तमान समय के उदाहरण लेकर आप करें तो ज़्यादा उपयोगी होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, मैंने पहले ही कहा 2 + 2 5000 साल पहले भी 4 ही था, आज भी 4 ही है। भले ही हमको वो समझ में नहीं आ रहा है या हम अपने उसको जीवन में उतारना नहीं चाहते, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ ले नहीं सकते। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। भले ही हम लोग उसको प्रैक्टिकलिटी के नाम पे, चाहे आज प्रैक्टिकल है नहीं है, उसका जो रिएक्शन है आएगा, उसको बदल नहीं सकते। देयरफॉर एक कहावत है, वी कैन नॉट ब्रेक गॉड्स लॉज, वी कैन ओनली ब्रेक आवरसेल्व्स अगेंस्ट गॉड्स लॉज। और वो जो लॉज हैं वो बदलेंगे नहीं, चाहे हमारे लॉ बदलते रहते हैं, साइंस के लॉ बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान के बनाए नियम शाश्वत हैं। भले ही आज हम मॉडर्न होने के चक्कर में बोल रहे हैं कि हम ये प्रैक्टिकल नहीं है, रणनीति, वो हमने बदल दिया है उसको, हमने सत्य को असत्य कर दिया है। लेकिन ये सत्य को बताना ज़रूरी है। भले ही हर कोई नहीं अपनाएगा, हो सकता है 10 लोग, उनका तो कम से कम जीवन बदल जाएगा, कम से कम वो तो बच जाएंगे। कर्म का सिद्धांत नित्य है कि कोई गलत करेगा तो गलत होगा, सही होगा तो सही। जस्ट बिकॉज द एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स, भगवान के लॉज में, कि एंड अगर अच्छा है ना तो कुछ भी करके कर लो, सर पे चढ़ के लोगों की सफलता प्राप्त कर लो, वो उसका कर्मा भुगतना ही पड़ेगा उसको, वो नियम नहीं बदलेगा। सो जस्ट बिकॉज कलयुग आ गया है, नहीं, नियम वही है, क्योंकि शास्त्र नित्य हैं, भगवान के शब्द नित्य हैं। गीता 5000 साल पहले उतना ही एप्लीकेबल था जितना आज है, धर्मशास्त्र आज भी उतना ही एप्लीकेबल हैं। आज भी कोई नियम तोड़ेगा तो रिएक्शन आएगा उसका। तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग फेरबदल धर्मशास्त्रों से नहीं कर सकते। शास्त्र नित्य हैं, शाश्वत हैं, हमेशा रहेंगे, चाहे हमको अच्छा लगे ना लगे। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं अक्सर घर पे टीवी में प्रवचन वगैरह सुनता रहता हूँ, तो मेरा 7 वर्षीय पौत्र है, उसने एक बार प्रश्न किया, 1-2 बार करता है कि भाई कौन है, कौन बोल रहे हैं। तो मैं कहा गुरु जी है ये। तो उसका एक प्रश्न था कि मेरा गुरु कौन है। और बच्चा दिन भर व्यस्त रहता है। हम लोगों ने तो, हमारे माँ बाप ने ब्रह्म संबंध जो हम वैष्णव को संप्रदाय में दिलवा दिया, हमारी अगली पीढ़ी ने नहीं लिया या हमने उनको नहीं दिलवाया। अब उस पौत्र को मैं कैसे सेटिस्फाई करूं? क्या उम्र है उनका? 7 साल। देखिए, एक और ट्रेडिशन जो था हमारे भारत में, जो धीरे धीरे अभी बचा है कि नहीं पता नहीं, तो मेरी तो बहुत इच्छा है कि इसको दोबारा शुरू किया जाए। एक समय ऐसा था कि दादी माँ बच्चों को बचपन से ही वो शास्त्रों की, रामायण से, गीता या भागवत से पढ़ के, पुराणों से कथाएं सुनाई जाती थी। सो बिगिन विद दैट, उससे शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये सब नॉर्मल कहानियाँ नहीं है, इनमें स्पिरिचुअल पोटेंसी है। ऐसे केवल उनको सुन के ही जब तक बच्चा 13-14 साल का होगा, ऐसा स्ट्रेंथ और ऐसा फेथ आ जाएगा ना उसमें कि आप भी चौंक जाएंगे।
क्योंकि भक्ति के 9 लिम्स हैं, उसमें पहला है श्रवणम। तो श्रवणम करवाइए। श्रवणम तो माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तभी से सीखना शुरू कर देता है, अगर आप सुन रहे हैं तो। जब जन्म लेने के बाद तो इस एज में यही है कि उनको खाली सुनने, ये इंद्री काफ़ी सतर्क रहती है, तो उसको आप जितना स्टोरीज वगैरह सुना सकें, 10-15 मिनट भी होगा चलेगा। बट आप देखिए ऐसा मेंटली इतना बच्चा स्ट्रांग होके निकलेगा और ऐसा फेथ होगा उसमें, तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। और आप जब कर रहे हैं तो आपको तो ऑब्जर्व कर ही रहा है, इसीलिए आके देखिए उसने, आप जो कर रहे थे देखा। तो हमारा यही काम है जैसे कि इस संस्कार को और कैसे उसमें डाला जाए। जैसे मीराबाई ने पूछा अपनी माँ को, एक बार एक बारात जा रही थी तो छत पे खड़ी थी, महल के राजकुमारी थी, छोटी सी थी 4-5 साल की। तो माँ से पूछा ही कौन है, वो घोड़े पे कौन बैठा है? तो बोले ये दूल्हा है। अच्छा, उसके साथ शादी हो रही, मेरा दूल्हा कौन होगा? जैसे आपके बच्चे ने पूछा ना मेरा गुरु कौन है तो उन्होंने बोला तुम्हारा दूल्हा ये गिरधारी होगा, कृष्ण। ऐसे मजाक में बोल दिया, लेकिन उसके ऊपर ऐसा, क्योंकि बच्चों जो एज होती है ना बहुत इम्प्रेशनेबल एज होती है, आपने जो बोल दिया उनको समझ में आता है, अंदर घर कर जाती है। तो आप बता दें, तब से मीराबाई खाली जीवन भर गिरधारी गिरधारी कृष्ण कृष्ण, इसीलिए आज इतना नाम है उनका। इतने सालों बाद भी याद करें तो इटर्नल फेम इसी से मिल सकता है। बाकी फेम जो मिलता है ना इधर उधर करके, वो सब क्षणभंगुर है, छोटा सा है। लेकिन इटर्नल फेम भगवान से संबंध से ही मिल सकता है। और मैंने हमेशा कहा, बार बार कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ लाइफ ऑफ रिजेक्शन, इट्स अ लाइफ ऑफ कनेक्शन। छोड़ना नहीं, कुछ बच्चे पढ़ेंगे, आगे चल के बड़े होंगे, लेकिन ये वैल्यू भी होगा। तो देखिए एकदम अलग दिखेंगे वो भीड़ में भी, ये कनेक्शन से। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप सही बोल रहे थे, ओपनिंग बैट्समैन ही थोड़ा संयुक्त परिवार में जी, इस बदलते परिवेश में संयुक्त परिवार में जी 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 हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस बदलते परिवेश में संयुक्त परिवार में छोटे से बड़े सभी सदस्यों के भिन्न भिन्न विचारों के बीच जीवन मूल्यों को कैसे बनाए रखें, कैसे संभाल के रखें? मैं समझा नहीं, सॉरी। क्या आप बोल रहे हैं कि अलग अलग परिवार के लोग अलग अलग कुछ तो देते हैं? संयुक्त परिवार में छोटे से बड़े सभी तरह के सदस्य रहते हैं और सभी के विचार भिन्न भिन्न होते हैं। इन सब के बीच में जीवन मूल्यों को कैसे बचाए रखें, बनाए रखें, संभाल के रखें? आपके हाथ में जितना है उतना कीजिए। अगर आप परिवार के बाकी लोग नहीं अगर सहमत भी हैं तो एटलीस्ट आपको अगर पता है सही क्या है, आप अपना कोशिश कीजिए। हमको ये ऐसा फील्ड है कि हमको मार्क्स मिलते हैं प्रयास के लिए, रिजल्ट कब मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट्स नॉट आवर, एटलीस्ट वी ट्राई टू गिव द राइट थिंग टू द राइट थिंग। वो तो है ही कि इसीलिए मैंने कहा ना, वो मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है एक गुरु का। नहीं तो 7.5 बिलियन लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, सबका अपना अपना मत है, इसलिए कभी एक दिशा में चलेंगे नहीं, सब अपने अपने हिसाब से लगे हैं। लेकिन आप जानते हैं सही क्या है, आप अपना कोशिश कीजिए। जिसके ऊपर भी आपका प्रभाव है, इन्फ्लुएंस, एटलीस्ट एक का जीवन संभालिए आप। परिवार का अगर नहीं भी हो सकता, क्योंकि सबका अपना अपना नेचर है। लेकिन हमको वो करना है कि जितना हम कर सकते हैं एटलीस्ट उतना तो करें। एक का जीवन बचाएं, एक का जीवन बदल सकें, वो भी बहुत बड़ी बात है। एंड इवेंचुअली ये एक इटर्नल वेल्थ है ये, जो दे सकते हैं हम लोग जिसको भी। एटलीस्ट जिनके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस है उनको थोड़ा सा कर सकते हैं। डू वट एवर इज विद इन योर कंट्रोल, योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। बाकी भूल जाइए। अगर मैं चिंता करने लगूं यार ये दुनिया को कैसे चेंज करूंगा, पॉसिबल नहीं है। भगवान भी बदल नहीं पाए। आप सोचिए ना, भगवान का खुद का एक बेटा भौमा, भूमि देवी से पैदा हुआ भौमा असुर बन गया, तो भगवान ने मारा फिर उसको, भौमासुर को। तो यही बता रहा हूँ कि फ्री विल सबका होता है, सबको संस्कार बराबर रूप से दीजिए। अब उसमें से 10 में से हो सकता है 4 चुनेंगे, 6 उल्टी दिशा में जाएंगे। आपने अपना काम तो कर दिया ना, दैट्स इट। वही दिखा रहे हैं भगवान भी कि देखो मेरा बेटा भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरा बेटा होके भी निकलेगा, राक्षस बन सकता है।
लेकिन अपना काम करते रहना है। अभी उसमें लोग सुने माने, अभी मैंने भी तो अपना काम कर दिया ना इधर। अभी आप में से कितने लोग फॉलो करे नहीं करे, अगर एक व्यक्ति भी फॉलो कर लेगा मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। जी जी, नो एक्सपेक्टेशन। नहीं, मैं तो इसलिए खड़ा हो गया कि प्रभु जी बोले कि मैंने अपना काम कर दिया, तो मुझे याद आया मेरे कुछ काम और बाकी है। पर आप बिल्कुल, यू आर द लास्ट स्पीकर ना। प्रभु जी, हाँ जी जी। गुरु कोई व्यक्ति ही होना आवश्यक है क्या? यस, इतना ही आंसर है आपका। टू द पॉइंट। आई डोंट एक वांट लास्ट क्वेश्चन युवा की तरफ से। यस जी, क्योंकि गुरु मतलब जो गाइड करे कॉन्स्टेंटली, सही गलत इधर मत जाओ, तो डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। भक्ति इज नॉट इजी फॉर एवरीवन। हाँ। सबके पास जैसे पांडव के पास भी चांस था, चॉइस था और चैलेंजेस थे भक्ति के लिए। ये पांचों पांडव को कृष्ण से ही था, बट कृष्ण का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस और डियरेस्ट हमेशा अर्जुन रहे हैं। तो हाउ कैन समवन, वाई फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकेंडली व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं वो अर्जुन और कृष्ण जैसा प्रेम पाने के लिए? हाउ कैन वी बी डियरेस्ट टू कृष्णा? हाँ, ट्रू, बिकॉज सारथी भी बने तो अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताया था उन्होंने। उसके पीछे कारण है कि भगवान का कृपा सबके लिए बराबर रूप से है, तो हम उसका कितना लाभ उठा पाते हैं उतना क्लोज होंगे। जस्ट लाइक वाईफाई एयरपोर्ट पे मिला है, सबके लिए है, लेकिन जो पासवर्ड डालेगा, लॉगिन करेगा, उसी को एक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये देखो इसको वाईफाई दिया और मुझे नहीं दिया, इसको नहीं दिया। अरे तुम भी डालो भाई, तुमको भी मिलेगा। तो अर्जुन का जो इंटेंसिटी ज़्यादा था बाकी पांडवों में। और ऐसा नहीं कि अर्जुन के साथ कृष्ण का यही जन्म हुआ था, उससे पहले भी कई जन्मों में अर्जुन कृष्ण साथ में रहे हैं। तो उसके पीछे एक बार नारद मुनि ने सेम प्रश्न किया था ये कृष्ण से कि अरे अर्जुन से ज़्यादा इतना लगाव क्यों? तो बोले तुमको जानना है, जाओ अर्जुन के कमरे में अभी। तो नारद मुनि गए अर्जुन के कमरे में, और जैसे ही प्रवेश किया उनको कृष्ण 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 ये आवाज़ आ रही है। इधर उधर देखने लगे, कहाँ से कोई ब्लूटूथ स्पीकर ऑन है किसी का, मतलब मजाक कर रहा हूँ, पर उनको समझ में नहीं आया, सोर्स नहीं पता चला। तो ध्यान से धीरे धीरे देखने के बाद पता चला अर्जुन के बिस्तर की तरफ से आ रहा है। अर्जुन के पास गए तो देखा कि अर्जुन के रोम रोम से, अर्जुन गहरी नींद में है, रोम रोम से हर सांस में कृष्ण 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 ऐसी आवाज, ऐसा सैचुरेटेड थे अर्जुन कि सोते हुए भी कृष्ण को भूल नहीं पा रहे थे। सो के तो आदमी सब कुछ बोल, लेकिन उनका ऐसा था कि सोते समय भी चल रहा है स्मरण, और हमारी हालत ऐसी है कि जागते हुए स्मरण नहीं। तो उनका इंटेंसिटी देखिए, सबके समान रूप से भगवान इम्पार्शली सबके लिए कृपा है, लेकिन कुछ लोग कृपा को पूरा फायदा उठा लेते हैं, कुछ लोग कम, कुछ लोग बिल्कुल नहीं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो जिस भाव से आएगा उतना रेसिप्रोकेशन उसको मिलेगा। तो अर्जुन का जो भाव था ज़्यादा इंटेंस था, इसलिए कृष्ण ने उतना ज़्यादा रेसिप्रोकेशन उनके साथ किया। उनका प्रयास भक्ति में ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा उनको कृपा अर्जुन कृष्ण का मिला। हरे कृष्ण। तो जो जितना जो प्रयास करेगा उसको उतना लाभ मिलेगा, कोई नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। ये अंतिम प्रश्न रहेगा आज, क्योंकि आगे की अपनी व्यवस्थाएं हैं, उसमें हमें अनुशासन की बात जो हो रही है तो उस अनुशासन में यहाँ लिखा है भोजन की व्यवस्था भी है। पर एक प्रभु जी, आज मैंने पहली बार देखा है, ये कुछ सहयोगी बना कि ये जो 9वां कार्यक्रम है वो 9वीं का संचालन मैं कर रहा हूँ। पर पहले के कार्यक्रमों में बाद में कुछ समय मुझे कहना पड़ता है कि थोड़ा सा और रुकिए, कुछ चीज़ें और बाकी है। पर आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अब थोड़ा रुकिए, फर्क है। तो ये आपने वाकई जो वातावरण दिया है बहुत शानदार। उनको मेन्यू पता चल गया होगा। जी जी, अच्छा रखा है आपने आज। जी प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। हमें हमारे जीवन में सही मार्ग पर जाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, पर हमें सही गुरु कैसे समझे कि सही गुरु है? आजकल इतना कुछ सुनने में आ रहा है, तो सही गुरु की पहचान कैसे? तो मैंने उत्तर दिया उस बात का कि आपकी इच्छा बलवान कितनी है वैसा व्यक्ति मिलेगा।
If people want to be cheated, a cheater will enter your life. एक चीटर व्यक्ति आएगा. अगर आपका इच्छा बहुत बलवान है तो फिर आप शांति से बैठ जाइए, भगवान सब करेंगे. बस हो जाएगा, फिर चिंता मत कीजिए. टाइम, हैविंग फेथ इन गॉड मीन्स हैविंग फेथ इन हिज टाइमिंग. गोपियां इतनी करीब हैं कृष्ण के, एक ही गांव में है, प्रार्थना कर रही थी कृष्ण का संग कब हो. उनको भी 7 साल प्रतीक्षा करना पड़ा. तो हम तो कौन है. तो कृष्णा परफेक्ट टाइमिंग ढूंढते हैं, जब वो समय आएगा हो जाएगा, चिंता मत कीजिए.